अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि हमने किस तरीके से जीन बैंक्स के अंदर अपलोडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ऐसी आईडीज़ है जो हमने पहले से अपलोड की हुई हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। और आप ज़रा जितने भी आप जीनियस हैं, पार्टीज़ के अलावा, ट्रिप्स के अलावा, टेक्नोलॉजी में जितने जीनियस हैं, ठीक है, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि इसमें क्या चीज़ें थी। आप ज़रा मुझे बताएंगे। अभी आपका इम्तिहान है, दिस इज़ नाउ सॉर्ट ऑफ टेस्ट के इसमें क्या चीज़ें हैं और ये किस तरीके से हमने की हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए, ये होमो सैपियंस माइटोकॉन्ड्रियल कंप्लीट जीनोम हमने अपलोड किया है। ठीक है, ये देखें, यू गॉट इट मी। और ये पीएचडी की स्टूडेंट थी जिसको मैंने गाइड किया था, और अब वो जॉब कर रही है, पता नहीं कहाँ पे। ठीक, एनी हाउ, तो व्हाट इज देयर कि इसका पूरा लेंथ जीनोम का कितना था, 1657 बेस पेयर। क्या चीज़ थी, डीएनए था। सर्कुलर प्राइमरी 30 मई 2021 को हमने इसको अपलोड किया। होमो सैपियंस माइटोकॉन्ड्रियल कंप्लीट जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल होमो सैपियंस ह्यूमन। अच्छा, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, होमो सैपियन है, यूकैरियोटा, मेटाजोआ, कॉर्डेटा, क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा। ये उसमें ऑटोमेटिक आता है, ये आप लिखते नहीं हो, वो खुद ही आप होमो सैपियन लिखते हो तो खुद ब खुद ये सब आ जाते हैं उसमें। रेफरेंस क्या है, 1 से लेकर 16,570 तक है। आथर्स कौन कौन है सीक्वेंस के, कैसे सबमिट हुआ है, डायरेक्ट सबमिशन। हमने सीक्वेंस ऑलरेडी क्यूरेट किया था ना, तो हमने खुद ब खुद उसको डायरेक्ट सबमिट किया। सबमिटेड, ये देखें, वो स्टूडेंट जूलॉजी की थी। ठीक है, हज़ार यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऑफ जेनेटिक, ये उसने नाम गलत लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि वो जूलॉजी की थी ना, सेंटर ऑफ जेनेटिक और व्हाटएवर। एनी हाउ, एसएमडी मेथड ये उसने लिखा हुआ है कि जो भी था ना, सीक्वेंसिंग एलोमिना, ये एनजीएस का सीक्वेंस था बेसिकली। ये किसके थ्रू हुआ था, तो ये वो एनजीएस जिस कंपनी से किया था उसने ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी हैं। अब यहाँ से आप इस बात को गौर से देखें, लोकेशन ऑब्लिक क्वालिफायर्स, सोर्स, दोबारा से ये अब ये खास तरीका है, 1 से लेकर इतना तक ये कोडेड टाइप चीज़ है ना। ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू होमो सैपियन, ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रियल, मॉलिक्यूल टाइप, जीनोमिक डीएनए, बायोमटेरियल, किससे आपने डीएनए लिया, सलाइवा से। रेफरेंस टैक्सोन आईडी, जो भी रेफरेंस आपने यूज़ किया वो ये है, कलेक्टेड बाय, ये दोनों स्टूडेंट्स थी ना, एक एमफिल की थी, एक पीएचडी की थी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ये देखें ना, 16025 डी लूप जो है वो कहाँ से, अब यहाँ से इसके वो शुरू हो गए ना, फीचर्स शुरू हो गए। अब जो आपके पास वो है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है, उसमें क्या चीज़ है, उसमें डी लूप है। क्या है, अब व्हाट इज डी लूप, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा वो जीनोम मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि जीनोम के अंदर ऑलरेडी मौजूद क्या है। ये कोई नया जीनोम नहीं है, लोगों ने पहले अपलोड किया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा समझाने के लिए कि ये डी लूप क्या चीज़ है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अंदर, तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है ना। ठीक है, अब आप ये देखें, जीनियस में हमने इस जीनोम को ऑलरेडी, जो कि ह्यूमन का रेफरेंस जीनोम है, NC समथिंग जो है ना, NC_012920 होमोसैपियन माइटोकॉन्ड्रियल 16569 बेस पेयर। अब आपने देखा होगा वहाँ हमारी नंबरिंग कुछ और थी ना, क्योंकि हमारे वाले में कुछ एक्स्ट्रा आ गया था। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपको डी लूप नज़र आ रहा है, कैन यू सी दैट, ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे है। स्ट्रेट स्ट्रैंड कौन सा है, जो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है ना। आप इस तरह से जाते जाओ ना, देखे ना, 648 से 16,001 तक। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप डी लूप को देखो तो डी लूप में क्या होगा, ये होगा 576 से 1 की तरफ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे है। नंबरिंग जो है ना प्लस स्ट्रैंड पे चलती रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री पे आप जब करोगे ना तो फिर रिवर्स ऑर्डर में बात करोगे कि यहाँ से लेकर 1 से लेकर या 576 से लेकर सॉर्ट ऑफ 1 तक ना, रिवर्स जाते हो। तो ये इसका डी लूप का एरिया है। यहाँ इसको देखो ना, ये मतलब है कि आपका डी लूप का यही एरिया है, 2/2 इंटरवल्स, यहाँ एक और लेंथ दी हुई है। समझ आ गई बात।
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इलाका है ये रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये है उसके सारे जीन्स वगैरह, लेकिन ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं है, ज़ाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया ने तो रेप्लिकेट भी होना है ना, तो उस पर जो एंजाइम डाउनलोड होते हैं, जो भी होते हैं, वो इस एरिया पे होते हैं। तो ये सारा सीक्वेंस जनाब, इसमें तमाम फीचर्स हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने क्या करना था कि हमने अपना जीनोम अपडेट करना था ना। तो आप देखें ना, इसमें 16025 से लेकर 16570 तक कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे है, ठीक है। 1 से लेकर 578 तक एक रीजन है और दूसरा रीजन ये वाला है, ठीक। अब देखें tRNA लिखा हुआ है 579 से लेकर 649 तक, ठीक। अब यहाँ पे आए दोबारा से, अब ये क्या है, ये जनाब क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखें 569 16, ये कौन सा है जनाब, ये तो डी लूप है ना, थोड़ा सा आगे ये tRNA है, tRNA P। तो इसमें जनाब ये इसके, अब यहाँ भी एक tRNA F है, देखें। तो जितने भी tRNA या स्ट्रेट स्ट्रैंड पे हैं या कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे हैं, सब के सब को आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर आप खुद बहुत मेंशन करते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक tRNA है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जनाब जीन का हिस्सा है। तो हर एरिया आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना होता है व्हेन यू आर अपलोडिंग अ होल जीनोम और अ पार्शियल जीनोम, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप देखें यहाँ हमने ये जितना भी डेटा दिया है ना 579 से लेकर 649 तक, तो इसको आप ट्रेस करें, क्या डेटा है 579 से। अब हमने देखना है कि 579 पे कौन सा है, ये 577 से लेकर, और ये वाला देखो ये किस तरह से 577। तो ये देखें उसके सीक्वेंस में कुछ एक्स्ट्रा भी था ना, लेकिन tRNA जहाँ से शुरू हो रहा है, आप कहोगे उसको कैसे पता चला कि यहाँ से tRNA शुरू हो रहा है। होता ये कि इसके पास जो tRNA का जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस में जो आया हुआ था ना, इसने क्या किया, उस पूरे सीक्वेंस को या उस tRNA के सीक्वेंस को इसने ब्लास्ट किया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीनोम के साथ। मीन्स आपने ह्यूमन का जीनोम डाउनलोड किया, जो मैंने आपको बताया था माइक्रोमैप से डाउनलोड होता है, डाउनलोड आपने कर लिया, उसमें तमाम फीचर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और आपको ये भी पता है कि यहाँ से लेकर ये tRNA है, ये है, सब कुछ है। फिर इसके पास जो अपना जीनोम आया, उसने क्या किया, उसने वो जीनोम इस पूरे कंप्लीट जीनोम के साथ ब्लास्ट किया। अब ये क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ सीक्वेंसेस हमारे वाले में कुछ एक्स्ट्रा आए हुए थे सीक्वेंसिंग के बाद, लेकिन जो एरिया जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, हमें अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पे tRNA अगर 566 पे है तो मेरा वाला 571 पे है। तो फिर उस हिसाब से मैंने क्या किया, अपने वाले सीक्वेंस को अपलोड करते हुए वहाँ पे वो नंबरिंग दी कि मेन जीनोम में यहाँ से लेकर यहाँ तक tRNA है, यहाँ से लेकर फलाना जीन है। इस तरह पुराने वाले के साथ ब्लास्ट करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा वाला सीक्वेंस कैसा है। दोबारा बताऊँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखें, एक सीक्वेंस आपके पास मौजूद है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और उसका ऑलरेडी पता है कि जनाब यहाँ से ये जीन है, यहाँ से tRNA है, उसके सीक्वेंस का पता है, कम्प्लीमेंट्री पे ये है, पॉजिटिव स्ट्रैंड पे 5 to 3 डायरेक्शन में ये है, ठीक है। अब आपके पास अननोन सीक्वेंस आ गया जो आपने डाउनलोड किया हुआ है या आपने सीक्वेंस किया हुआ है, कोई भी छोटा फ्रेगमेंट, बड़ा फ्रेगमेंट, इस केस में तो पूरा जीनोम था। तो पूरे जीनोम को पता लगाने के लिए कि मेरा सीक्वेंस ओरिजिनल जीनोम में से कितना द सेम है, कितना डिफरेंट, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, अलाइन करते हैं मेन जीनोम के साथ, रेफरेंस जीनोम के साथ, उसको जो नोन जीनोम है उसके साथ अननोन को अलाइन करते हैं। क्या करते हैं? तो जैसे हम अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट के बाद क्या होता है कि हमारे पास बाकायदा ये पता चलता है कि ये जीनोम में कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ म्यूटेशंस हैं या कुछ द सेम है, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीन है, क्योंकि वो ओरिजिनल जीनोम पे तो वैसे ही था ना। तो हम वो बाकायदा कागज़ पे लिख लेते हैं ना अपने साथ, यहाँ से लेकर ये जीन है, यहाँ से ये है। तो रेफरेंस जीनोम में लेट सपोज एक जीन 1 से लेकर 300 तक है, मेरे वाले पे पॉसिबल है कि वो 3 से लेकर 302 तक है। तो मैं अपने वाले की नंबरिंग पास पास में उससे कंपेयर करके लिख लेता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने सारे जीन्स हैं, काफ़ी सारे जीन्स हैं ना। तो उस एक एक की लोकेशन उस लड़की ने नोट की, किस तरह कि मेन जीनोम पे क्या है और मेरे वाले पे क्या है। तो वो सारा लगा के अब जीन बैंक पे इसने रेफरेंस जीनोम को तो अपलोड नहीं करना ना, इसने अपना जीनोम अपलोड करना है। तो पुराने को देखते हुए अपने वाले का गेस लगा के उसने बाकायदा वहाँ पे जीनोम को अपलोड करना शुरू कर दिया। यू गॉट इट? अब यहाँ से देखें, उसने tRNA की लोकेशन बताई, वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है और प्रोडक्ट क्या है, tRNA PHE, फिनाइल एनिलीन। अब आप देखो, वैसे रफ गैस, हम एग्जैक्ट काम तो नहीं कर रहे, वो P वाला किधर है, आपको नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ गया आपको।
कि किधर से कैसा है, किधर से कैसा है। ये सारा डेटा इसने यहाँ से उठा के रख दिया। अब इसके बाद देखें राइबोसोमल आरएनए कहाँ से है, 650 से 1603 तक है। अब राइबोसोमल आरएनए को देख लेते हैं। ये जीन है राइबोसोमल आरएनए का, 648 से 1601 तक है, 954 इसकी लेंथ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जनाब इसने वहाँ पे देखते हुए अपने जीनोम की नंबरिंग लगा के टीआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जीन। अब सीडीएस कौन सा है? सीडीएस वो होता है, अब ये देखो ये जीन है ना, आपको नजर आ रहा है 3308 से लेकर 4263 तक, ये कौन सा जीन है? ND1 जीन है। तो ND1 जीन में इसने क्या किया, ND1 आप यहाँ पे तलाश करें, ये है देखें ना, RNR2 जीन के बाद क्या है? ND1 है। ND1 में आप देखें कहाँ से है, 3307 से लेकर 4262 तक। अब यहाँ अपने वाले में आए 3308 से लेकर, थोड़ा सा शफर्ड है ना, जो मैं कह रहा हूँ ना कि उसका सीक्वेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो उस हिसाब से उसने मैच किया है। उसने लिखा ये ND1 है। ND1 के बाद इसने EC नंबर दिया उसका, वो EC नंबर वहाँ पे ऑप्शन आता है बाकायदा कि ये क्या चीज़ है, मतलब अगर प्रोटीन है तो उसका एक है, जीन है तो कुछ और है, इस तरह। तो CDS पर किसे कहते हैं? जीन तो लंबा होता है ना, उसमें प्रमोटर एरिया भी होता है और उसमें कोडिंग एरिया भी होता है। तो CDS कौन सी जगह है? अब ये देखें यहाँ से पूरा CDS स्टार्ट हो गया। अब देखें आगे जाएं, जीन का नंबर भी ये है, यहाँ से ये शुरू हो गया, EC नंबर ये आ गया। TAA stop codon is completed by the addition of 3A residue to the mRNA। अगर आपने ये नोट ना लिखा हुआ हो तो आपका जनाब माइक्रो आरएनए जो mRNA है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ये कहते हैं कि आपका अगर ये लेट सपोज आपका mRNA है उस जीन से बना हुआ है तो वो कैसे फिर कंप्लीट हुआ, उसमें स्टॉप कोडॉन कहाँ से आया? यहाँ पे मुसीबत क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि यू जीन में आप में जीन में बाकायदा मेंशन करते हो कि कहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, बताते हो नहीं बताते हो? ATG स्टार्ट कोडॉन है, UGA ATG जो भी है ना, मतलब जो आपका सीक्वेंस है वो आपका स्टॉप कोडॉन है। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स के साथ ये इशू है कि उसमें स्टॉप कोडॉन्स कंप्लीट नहीं होते, लेकिन जब उसका mRNA वो जो क्या होती है जिसकी जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जो क्या कहते हैं उसे पोलिडिनाइलेशन जब इसकी होती है तो उसके साथ क्या चीज़ होती है, बाकायदा उसके साथ जब चीज़ें ऐड होती है ना तो वो सीक्वेंस जो स्टॉप कोडॉन में मिसिंग होता है तो पोलिडिनाइलेशन के बाद वो जैसे ही वो A उसके साथ ऐड होता है ना, तो TG लिखा हुआ है ना तो साथ में A लग गया ना, या UG लिखा हुआ है साथ में A लग गया ना, तो इट इज़ अ कंप्लीट अ कंप्लीट mRNA है। तो अब अजीब सी बात है ना कि सीक्वेंस बीच में कम है, पोलिडिनाइलेशन उसको जनाब पूरा जाके उसको कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने यही बात लिखी है कि TAA स्टॉप कोडॉन था, क्या था? is completed by the addition of 3A residue to the mRNA। अब वो ये यहाँ पे जीन की बात हो रही है, mRNA की बात नहीं हो रही, लेकिन वहाँ जब आप जीन में तलाश करते हो तो प्रोटीन तो आप वहाँ तलाश कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं इसमें तो स्टॉप कोडॉन ही नहीं है, तो कैसे पूरा हो गया? तो अगर आप इस सेंटेंस के बगैर इसको अपलोड करते हो ना तो जीन बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है इसमें तो स्टॉप कोडॉन नहीं है। अब जीन बैंक का जो AI सिस्टम है वो ये रीड करता है कि स्टार्ट कोडॉन कहाँ से है और स्टॉप कोडॉन कहाँ पर है। अगर स्टॉप कोडॉन नहीं है वो आपको रिजेक्ट करके भेज देते हैं कि आपकी जीनों में एरर है। तो उसके साथ आपने फर्दर नोट्स देने होते हैं कि यार ये इसका स्टॉप कोडॉन यूं कंप्लीट होगा, ऐसे होगा। इट्स नॉट एन इजी जॉब बट आई एम टीचिंग यू, यू कैन डू दैट, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इसको किया है, नॉट दैट डिफिकल्ट वंस आपको आइडिया हो गया। कोडॉन स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। ये देखें पोजीशन दिस टर्म एमाइनो एसिड ट्रांसलेशन एक्सेप्ट ट्रांसलेशन टेबल 2 का मतलब क्या है? 2 है जनाब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का, किसका? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के जो टेबल्स हैं वो नॉर्मल जीनोम के टेबल से डिफरेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के जो स्टॉप कोडॉन्स है वो नॉर्मल जीनोम के, वैसे हम कहते हैं ना कि द कोड इज यूनिवर्सल तो है लेकिन स्टॉप कोडॉन्स में तब्दीलियां हैं। तो दैट्स वाई इसने आपको ये कह दिया कि ट्रांसलेशन टेबल कौन सा है? नंबर 2 है जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, वहाँ वो आपको बताता है ट्रांसलेशन टेबल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, तो आप सेलेक्ट कर लेते हो कि ये वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा इसका? NADH डिहाइड्रोजिनेज सब यूनिट 1, ये आपने खुद बताना होगा, ये कॉपी करके आपने उधर एक जगह आएगी वहाँ पे पेस्ट करना होगा, तो तब जाके जनाब आपका ये पूरा जीन जो है कंप्लीट होगा। प्रोटीन आईडी कौन सी है? तो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज पहले भी लोगों ने अपलोड किया हुआ है उस पे जो आपके प्रोटीन बैंक्स हैं, तो वहाँ आप उसकी जो यूनिप्रोट आईडी है वो कॉपी कर लेते हो, यहाँ पेस्ट कर लेते हो कि प्रोटीन आईडी इसकी ये है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटीन आईडी है आपने वही यहाँ पे यूज़ करनी है। ट्रांसलेशन इसकी क्या होगी? ये भी आपने पेस्ट करना होगा। अब आप कहोगे सर कि वो तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आपके जीनोम में अगर कोई तब्दीली आई हुई है, कोई कोडॉन चेंज हुआ है,
तो डेफिनेटली प्रोटीन तो चेंज हो सकता है, अमीनो एसिड चेंज हो सकता है ना। तो ओरिजिनल का प्रोटीन कुछ और होगा और आपको प्रोटीन कुछ और होगा। तो आपने यूजीन का टूल यूज करते हुए उस प्रोटीन को बाकायदा डिटेक्ट करना है सही फ्रेम सेलेक्ट करके। फ्रेम का पता है आपको? अब नहीं पता क्यों? आपको मैंने फ्रेम नहीं बताया था? फ्रेम 1 फ्रेम 2 भूल गए हो ना सर? यही तो मैंने आपकी बुनियाद बनाई है, पता नहीं आगे जाके फंसने जा रहे हो। अब ये एक्चुअल बायोइन्फॉर्मेटिशियन का काम ये है कि आपने किस तरीके से जीन अपलोड करना है। अब अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो फिर आपको ये नहीं होगा। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था कि पहले कोशिश करो जो चीज़ें सिखाई हैं उसको दिमाग में बिठाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो फ्रेम से जो प्रोटीन था वो सारा कॉपी कर लिया। अब आपको पता है प्रोटीन कैसे कॉपी करते हैं यूजीन से? सेलेक्ट करके ना नीचे आता है ना कॉपी द अमीनो एसिड्स, तो वो अमीनो एसिड कॉपी करके आपने खुद यहाँ पे पेस्ट करना है। ये काम भी आपने खुद ही करना है, सही है। उसके बाद क्या है? टीआरएनए एक और आ गया। टीआरएनए कहाँ से आया? अब देखें एनडी1 के बाद क्या है? एनडी1 है, बीच में टीआरएनए है ना, ठीक। तो जिस तरह टीआरएनए आ रहे हैं वैसे आपने उसमें मेंशन करना है सीक्वेंस में, एक से लेकर आखिर तक सारा सीक्वेंस क्या है। ये जनाब एक और टीआरएनए पे एक और जीन है एनडी2। फिर देखें कहाँ से कहाँ तक है। टी स्टॉप कोडॉन इज कंप्लीट टू प्रायर एडिशन ऑफ 3। इसमें बड़े फंसे थे, मुझे याद है ना, बड़ी मुश्किल से स्टेप को हमने गुजारा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था हमारा जीनोम ना। फिर हमें आइडिया हुआ कि हाउ इट इज गोना कंप्लीट। फिर हमें पता चला कि ये तो एमआरएनए की जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है उसमें पॉलीएडेनाइलेशन की होती है और उससे ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे फिर देखें ये सारा हो गया ट्रांसलेशन, फिर आपने पेस्ट की। अब देखें ये हम करते गए टीआरएनए टीआरएनए जीन टीआरएनए जीन टीआरएनए जीन। उसने इस पर 1.5 महीना लगाया था स्टूडेंट ने इसको अपलोड करने पर, ठीक है। तो ये सारा उसने कर लिया, समझ आ रही है ना। कॉक्स3 जीन टीआरएनए फिर जीन फिर टीआरएनए, ये सब कुछ कर करा के फाइनली उसने ये सारा, ये देखें अपना सीक्वेंस यहाँ पे नीचे पेस्ट भी कर दिया। अब आप जब इस जीनोम को डाउनलोड करोगे ना, जो अब अगर मैं इसको भी डाउनलोड करूंगा ना तो इसी कोड्स के साथ ना शो यू। अब मैंने सब कुछ कर लिया है ना, आप देखें सेंड टू फाइल क्रिएट फाइल, आगे फाइल सीक्वेंस 9.gb करंट ट्रेंड्स वाले फोल्डर में मैं डाल देता हूँ। चलो ये कौन सा सीक्वेंस है? ये वाला है ना, ये देखें आ गया। अब ये किसने अपलोड किया था? हमने अपलोड किया था। अब देखो होमो सैपियन, बट दिस इज नॉट द रेफरेंस जीनोम। रेफरेंस वो जो क्यूरेटेड है, पूरी दुनिया में लाखों जीनोम्स को फाइनलाइज करके और बेस को बताया कि द मोस्ट पॉसिबल सीक्वेंसेस आर दिस वन, क्योंकि रेफरेंस है जो बीमार नहीं है। अब हमारे वाले में बीमारी आ सकती है, पीसीओएस के पेशेंट्स थे सारे, कौन थे? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स थे, तो उसमें एरर आ सकती है। लेकिन बहरहाल हमने ये जीनोम जो था ये अपलोड कर लिया है, दिस इज नाउ अवेलेबल देयर। अब जो पब्लिकेशन उसने की है तो उसने उसमें रेफर किया कि ये जीनोम था, हमने इस तरह इसको अपलोड कर दिया था। समझ आई बात? तो पब्लिकेशन वाले समटाइम ये आपसे मांगते हैं कि भाई आपने जनाब अपने जीनोम को अपलोड किया है या अपलोड किया नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं आपको किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा हूँ? ये काम अब आप लोगों ने खुद करना होगा। समझ आई बात? ठीक है, ये करके ना आप पक्के एक्सपर्ट हो जाओगे कि सीक्वेंसिंग शुरू कहाँ से करनी है, जीन सेलेक्ट कहाँ से करना है, सीक्वेंसिंग करवानी कैसे है, सीक्वेंसिंग कंप्लीट कैसे करनी है, और उसके बाद उसको अपलोड कैसे करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी पता चलेगा ना कि आप टूर भी कर लिए, पार्टियाँ भी कर लिए, अब तो फ्रेश हो गए हो ना। तो इसलिए अब ये झटका आपके लिए दिस इज़ अ गुड वन। क्या ख्याल है इसके बारे में? चलो मैं पास कर